नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश से मन की बात करने वाले हैं। मन की बात का ये 14वां संस्करण भी सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी कई अहम मुद्दों पर अपने विचार देश के लोगों से साझा करते हैं। इस बार तो उन्होंने बाकायदा टोल फ्री नंबर पर लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी दफ्तर में मीडिया मंगल मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपादकों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी जो पत्रकारों के बीच पहुंचे तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इस समारोह में शिरकत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में जामिया मिलिया के दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बुलावा भेजे जाने पर जामिया में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। जामिया के 95 पूर्व छात्रों और कई लोगों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक पत्र लिखकर मोदी का दौरा रद्द करने को कहा है। जबकि जामिया के कुलपति तलत अहमद ने ABN7 से कहा है कि प्रधानमंत्री का आदर सबको करना चाहिए और उन्हें दीक्षांत समारोह में बुलाने का फैसला जामिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किया है। दिल्ली सरकार के जन लोकपाल पर कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के ही साथ रहे प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने जोरदार हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत शांति भूषण ने इसे 2013 के लोकपाल से भी खराब बताया है। जन लोकपाल को जोकपाल बताते हुए प्रशांत भूषण ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली को धोखा देने का आरोप लगाया। शांति भूषण ने ऐसा जन लोकपाल बिल लाए जाने पर सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि जन लोकपाल बिल 30 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाना है। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत शांति भूषण के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि ये वही जन लोकपाल बिल है जो आम आदमी पार्टी के आंदोलन के समय प्रस्तावित था। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि मंशा पर सवाल उठाने सबसे आसान काम होता है। सरकार एक व्यवहारिकता में काम कर रही है। इस बिल को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मजबूत बनाया गया है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा के मुताबिक 39 दिन की सरकार थी जब प्रशांत जी ने बिल बनाया था। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और आज वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ABN7 के शो हम तो पूछेंगे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा को चुनौती देते हुए सीधे केजरीवाल को बहस में उतरने की चेतावनी दी है। इससे पहले प्रशांत भूषण और शांति भूषण ने जन लोकपाल बिल को महज जोकपाल और धोकपाल बताते हुए केजरीवाल से इस्तीफा मांगा था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए दोनों पर डीजीपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने कहा है कि अगर बिल पर सवाल उठा रहे हैं तो उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भी पहुंचाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत के शांति वार्ता का शिगुफा छेड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में पुंछ के सब्जियां सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। सेना के मुताबिक शनिवार शाम तकरीबन 5 बजे सब्जियां सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 8 से 10 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सेना को इस घुसपैठ के बारे में खबर लगी और आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। इस फायरिंग में सेना का एक पोर्टर घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। देश में आईएस के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश के दुआ ने कहा है कि आईएसआईएस चिंता का विषय है और सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हालात पर नजर रखे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने इस बात का भी अंदेशा जताया है कि इलाके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद फिर से सक्रिय हो रहा है। दुआ के मुताबिक हाल ही में कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर हुए हमले में मारे गए तीनों आतंकियों के बैग पर जैश अफजल गुरु दस्ता लिखा हुआ था, जिसे जैश के सक्रिय होने का अंदेशा होता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राह ने कहा है कि चीन एक विरोधी देश नहीं है। राह ने कहा है कि दोनों देशों को दक्षिण एशिया के विकास के लिए सहयोग करना चाहिए। राह ने कहा कि भारत और चीन के बीच कुछ सीमा विवाद है, जिन्हें सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से परिपक्वता की जरूरत है और दोनों देश अपनी आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया के बीच बहसबाजी के मामले में
एसपी आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव के एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बहस करने वाली फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया का तबादला कर दिया गया है। वहीं संगीता ने भी अनिल विज के खिलाफ हरियाणा के डीजीपी से शिकायत की है। स्वास्थ्य मंत्री और एसपी संगीता कालिया के मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आ चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री रिपोर्ट का अध्ययन करके इस मामले में बातचीत करेंगे। फतेहाबाद की एसपी के साथ हुई घटना के बाद जहां एक तरफ पुलिस एसोसिएशन लामबंद हो गई है और एसपी की समर्थन में आ गई है। इनका कहना है कि अगर किसी प्रकार की कोई ज्यादती हुई तो वे किसी प्रकार से ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनिल विज के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। असम के सीएम तरुण गोगोई ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर गवर्नर पीबी आचार्य को हटाने की मांग की है। तरुण गोगोई ने चिट्ठी में लिखा है कि गवर्नर आचार्य पद की गंभीरता गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है। फारूक ने सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि हमारी पूरी सेना मिलकर भी आतंकियों से नहीं बचा सकती और इसलिए हमें पाकिस्तान से बात करके मुद्दा सुलझाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान में कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। शीना बोरा हत्याकांड के जांच में जुटी सीबीआई ने दिल्ली में पीटर मुखर्जी का लाई डिटेक्टिव टेस्ट कराया। सीबीआई ने शीना की हत्या, इंद्राणी और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई अहम सवाल भी पूछे। सूत्रों के मुताबिक पीटर से सवाल हां और ना के फॉर्मेट में ही पूछे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीटर और इंद्राणी ने शीना के विदेशी खातों से भी करोड़ की लेन देन की है। इसमें हवाला ऑपरेटर की अहम भूमिका निभाई है। 900 करोड़ के लेन देन के मामले को लेकर शीना हत्याकांड में अब सीबीआई के रडार पर मुंबई और दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी भी हैं। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जेडीयू आरजेडी कांग्रेस से महागठबंधन को बेमेल बताते हुए दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी महागठबंधन की सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और राज्य में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। पासवान ने दावा किया है कि इन दलों का मिलन दिल का मिलन नहीं है और इनके नेताओं के बीच अहम की लड़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा है कि सलमान रश्दी की किताब पर लगा बैन गलत था। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद सलमान रश्दी ने ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस गलती को मानने में हमें 27 साल लग गए, लेकिन हम ये गलती कर सुधारेंगे। बाहरी दिल्ली के भलसवा इलाके में 24 साल की युवती की हत्या के मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के बाद हत्या का शक जताया है। युवती का शव अधमंग हालत में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर मिला। युवती के परिजन कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गए थे, जिस दौरान ये वाकया हुआ। बलसवा डेरी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी के ऐलान के बाद अब महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में शराब को बैन किए जाने पर सरकार विचार करने की बात कर रही है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि इस शराब से मिलने वाले 18,000 करोड़ के रेवेन्यू की भरपाई कैसे की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन में भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के शकरपुर में बुक बाइकिंग का कारोबार करने वाले विधवा महिला की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरीद मृत महिला की बेटी से प्यार करता था, जिसके चलते उसने दोस्त अमित के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। नोएडा की एक लड़की ने अपनी शादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 2 दिसंबर को लड़की की शादी है, लेकिन बेहद गरीबी में जिंदगी गुजार रही लड़की को डर है कि कहीं उसका बारात जो है वो वापस ना लौट जाए। आपको बता दें कि लड़की के पिता मानसिक रूप से अक्षम है और एक छोटे भाई का पैर खराब है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ के जरिए स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है ताकि लड़की की मदद की जा सके।
इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद संज्ञान लिया है और लड़की की शादी के लिए 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के लिए जिलाधिकारी को स्वीकृति दे दी है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आज दूसरे चरण का मतदान है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के लक्ष्य के साथ शनिवार को नोएडा में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए हुए इस सेमिनार में बच्चों को सम्मानित भी किया गया। गुड़गांव की भीड़ भरी सड़कों पर अब मोटरसाइकिल टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। एम टैक्सी नाम की ये सेवा 30 नवंबर से लॉन्च की जाएगी। एम टैक्सी अपने पहले फेज में हुडा सिटी सेंटर से शुरू होगी। पहले 3 किलोमीटर के लिए 25 रुपए चुकाने होंगे, जबकि अगले हर किलोमीटर पर 5 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक परिवार ने अपने कई सदस्यों के अंगदान कर समाज में सामने एक मिसाल पेश की है। महज 36 साल की उम्र में मोहित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। इसके बाद परिवार ने मोहित के पूरे शरीर को डोनेट कर दिया। इससे पहले मोहित की मां और दादी का भी अंतिम संस्कार करने के बजाय उनके अंगदान कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस लाइन में सरकारी अधिकारियों की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला ने भी इस दौरान बंदूक चलाई। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक पलट गया है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक धुंध रहने का अनुमान जताया है। उधर जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में ठिठुरन बढ़ गई है। सीकर में तो सर्दी से एक शख्स की मौत भी हो गई। कश्मीर के कई इलाकों में तो पारा शून्य से भी नीचे लुढ़क गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से चल रही बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की चादर फैल गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए पहले दौर की वोटिंग हुई है। लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई जगहों से छिटपुट हिंसक घटनाओं की खबरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान बलिया में जमकर हंगामा हुआ। मतदान केंद्र पर 1 दर्जन की संख्या में एकत्रित युवकों को पुलिस ने हटाने का आदेश दिया। न हटने पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पंचायत चुनाव के दौरान एक बूथ पर मतदान कर्मियों और प्रत्याशियों में जमकर झड़प हुई और इस दौरान वहां पहुंचे अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने झड़प कर रहे लोगों को न सिर्फ बूथ से दूर खदेड़ दिया, बल्कि 200 मीटर के दायरे में खड़ी गाड़ियों के पहियों की हवा भी निकाल दी। इंदौर के मेघदूत घाट में महिला पुलिस पर 2 महिलाओं की पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक महिलाएं नशे में धुत थीं और संदिग्ध अवस्था में आपस में विवाद कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिलाओं से पूछताछ की तो वो पुलिस से उलझ गई, जबकि महिलाओं का आरोप है कि पूछताछ के नाम पर महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें बुरी तरीके से मारा। मुंबई के शिवाजी नगर में कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को जमकर पीट दिया। पुलिस के मुताबिक शिवाजी नगर इलाके में एक महिला और पुरुष सड़क पर झड़क रहे थे और जहां झगड़े के बीच बचाव करने पुलिस वाले की पिटाई हो गई। दरअसल महिला को पीट रहे शख्स को पुलिसकर्मियों ने थप्पड़ मारा, जिस पर उस शख्स ने पिट रही महिला सहित इलाके के लोगों ने पुलिस वाले की ही पिटाई कर दी। मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटके युवक की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। विचलित करने वाली ये तस्वीरें 27 नवंबर की हैं। 21 साल का भावेश नकाट नाम का युवक 9 बजे के करीब डोंबिवली से बायखाला जाने के लिए ट्रेन में चढ़े थे। भीड़ की वजह से युवक ट्रेन के फुटबोर्ड पर महज पंजों के सहारे खड़ा था और इसी दौरान अचानक भीड़ से धक्का लगा और युवक रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। भोपाल के कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आमिर खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आमिर खान जैसे 2-4 नाचने वालों और गवैये देश छोड़कर चले भी जाएं तो इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि ये देश कोई फिल्म नहीं, डायलॉग यहाँ नहीं चलेंगे। आमिर अगर देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाए और रहना है तो शौक से रहे, उनकी पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
अवार्ड लौटाने वालों की लिस्ट में शामिल लेखिका अरुंधति रॉय ने एक बार फिर से असहिष्णुता पर बयान दिया है। लेखकों के मंच को संबोधित करते हुए अरुंधति ने कहा है कि आजकल जो राजनीतिक माहौल बन रहा है उसके खिलाफ हमें एक साथ आना चाहिए। अरुंधति ने आगे कहा कि लेखकों के ऐसे मंच पर बोलना हमारे लिए खतरा बन चुका है। हमें गोलियों से के साथ चुप कराया जाता है, पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। वहीं सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र ने देश में असहिष्णुता का माहौल बताने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग असहिष्णुता का आरोप लगा रहे हैं वह दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सहिष्णुता भारत के डीएनए में बसी है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने किशनगंज में समीक्षा बैठक की। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि हार से घबराने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने महागठबंधन की जीत पर लालू प्रसाद यादव की वोट बैंक यादवों की आबादी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में जब 11% यादव 61 विधायक बना सकते हैं तो फिर मुस्लिम आबादी 17% होते हुए भी सिर्फ 24 विधायक ही क्यों जीतते हैं। लोजपा के संस्थापना दिवस और मंथन बैठक पर चिराग पासवान ने ईटीवी से खास बातचीत में कहा है कि हार से हमें सभी को घबराने वाली बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं क्योंकि हम सब मानते हैं कि 2020 से पहले भी चुनाव हो सकता है। हार की जिम्मेदारी के सवाल पर चिराग ने कहा है कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। हार के ऑपरेशन से आगे की रणनीति पर बेहतर काम किया जाए। अलवर में एक दूल्हे को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल दूल्हे की ओर से कार और 50,000 की मांग को लेकर दोनों पक्षों में तू में हो गई और लड़की पक्ष ने पुलिस बुलाने की भी ठान ली। वहीं मामला बढ़ने पर जेल से बचने के लिए दूल्हे ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भविष्य में लड़की पक्ष से कुछ भी न मांगने की बात लिखनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की अस्थियों को आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जाएगा। यहां यात्रा दिल्ली से जो है हरिद्वार के लिए रवाना हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इससे पहले स्वर्गीय अशोक सिंघल की अस्थि कलश यात्रा का काफिला रुड़की पहुंचा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को प्रदेश सरकार अपने अधीनस्थ करने जा रही है और इसको लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाई। नौबतरपुर के गोनवा गांव में पुरानी अवधवात को लेकर हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। नारायणपुर जिले के गुटकाला में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादी ढेर हो गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने रमजान के घर वापसी को जरूरी बताया। साथ ही सीएम ने रमजान के घर वापसी के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य स्तर पर हर संभव मदद देने की भी बात कही है। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ और करीना कपूर दोनों की फिल्म फितूर और KI&KA अगले साल ही एक दिन रिलीज होगी। जब फितूर के निर्देशक अभिषेक कपूर हैं तो करीना की फिल्म का निर्देशन बल्कि कर रहे हैं। करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर, जिन्होंने हाल ही में तलाक लेने का निर्णय ले लिया था, अब अपनी मर्जी से वापस ले चुके हैं। खबर है कि करिश्मा कपूर ने अपने पति के पास कुछ शर्तें रखी थी, जिसे संजय ने पूरी तरीके से मान ली हैं। नसरुद्दीन शाह एक फिल्मकार की फिल्म में रविंद्रनाथ टैगोर का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म लेखिका विक्टोरिया की कैटेगरी की जिंदगी पर लिखी किताब पर आधारित होगी।